नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसे कि हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि निरंतर परिश्रम करते हैं, कार्य करते हैं। हर मोड़ पर प्रत्येक दिन अनेक समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुलझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष करते हुए ही हम जीवन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग संघर्ष पर ही कुछ चर्चा करते हैं। संघर्ष जीवन का पर्याय है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जब तक संघर्ष है तब तक ही जीवन है। जहाँ संघर्ष समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए मनीषियों और विचारकों ने समय समय पर इस तथ्य का समर्थन किया है कि संघर्ष ही जीवन है। जीवन चलने का नाम है। मृत्यु लोक में मानव के विकास की गाथा इसी संघर्ष की यात्रा है। भविष्य में भी मानवता का विकास हमारे इन संघर्षों का इतिहास बना रहेगा। पृथ्वी पर लोग आते जाते रहते हैं, परंतु संघर्ष की भूमिका निरंतर चलती रहती है और हर युग में मानव अपने को अधिक सुविधा देने के लिए या भौतिक संसार को अपने लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर शारीरिक और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता रहता है, अर्थात संघर्ष करता रहता है। जीवन में पल पल होने वाले परिवर्तन को संघर्ष के साथ घटित होना पाया जाता है। जीवन के हर एक मोड़ पर संघर्ष के रंग देखे जा सकते हैं। संघर्ष से डरने की कतई आवश्यकता नहीं होती है, इसे अवसर की तरह लिया जाना चाहिए। अनुभव के समानांतर यह संघर्ष अधिक धारदार बन जाता है। तात्पर्य यह है कि जीवन में निरंतर हर मोड़ पर हर समय हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं और जैसे जैसे हमें अनुभव प्राप्त होते हैं आगे के कार्यों को हम अपने अनुभवों के आधार पर ही करते हैं। अर्थात जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान हम अपने अनुभवों के आधार पर करते हैं। इसीलिए अगर आप देखिए तो संसार में हर मानव की सोच अलग अलग है, क्योंकि उसकी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, चारित्रिक सभी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं और वह अलग अलग प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है और समस्याओं के समाधान के वास्तव में अनेक रास्ते भी होते हैं जो कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने ढंग से करता है। वो कुछ लोग निराश होकर के, कभी कभी कुछ लोग जो कार्य में सफल नहीं हो पाते वो निराश होकर आत्मसमर्पण कर देते हैं और वे कभी कभी आत्महत्या जैसा पाप भी कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। कभी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन ही असफल होने के उस पे होता है। अगर आप 10 काम करते हैं तो निश्चित रूप से 6 असफल होते हैं, 4 में आपको सफलता मिलती है और धीरे धीरे अनुभवों के आधार पर फिर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनको फिर सफलता मिलने लगती है। इसलिए इस असफलता से हमें निराश नहीं होना है। केवल मानव ही नहीं, जगत के अन्य सभी प्राणी भी संघर्षरत हैं। इसे कर्म का प्रतिरूप समझना चाहिए। यह एक तरह से यह प्राकृतिक अस्तित्व है। प्रकृति का आधार तमाम जनित संघर्षों के परिणाम का प्रभाव ही है। विकास भी संघर्ष का मार्ग है। सांसारिक विकास ही नहीं, आत्मिक विकास भी जो है वह संघर्ष का मार्ग है। समाज से लेकर राष्ट्र निर्माण तक संघर्ष की हर अवधारणा अपनी कसौटी पर खरी उतरती है।
देश के महानायकों ने युगों में संघर्ष की कहानी दोहराई है। भौतिक जीवन हो या आदि भौतिक संघर्ष, ये क्षण क्षण विद्यमान है। कोई भी मनुष्य इससे नहीं बचता। ये ईश्वरीय विधान है। तात्पर्य ये है, हर युग में, हर उम्र में, हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग समस्याएं होती हैं और आवश्यकता होती है अपनी समस्याओं के अनुसार अपने कार्य को करना। और ये सत्य है कि प्रकृति मानव का साथ देती है और परिस्थितियों के हिसाब से शरीर और मन दोनों मजबूत हो जाता है। यदि हम कोशिश करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, चलने का दृढ़ संकल्प करते हैं, तो हम मानसिक रूप से सशक्त हो जाते हैं और तब स्वाभाविक रूप से हमारा शरीर भी सशक्त हो जाता है। तो हमें यही समझना है कि यह संसार परिवर्तनशील है, परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं, हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना है। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन चलने का नाम है। मन के अंदर भी अनेक समस्याएं, अनेक विचार विमर्श होते रहते हैं। उन विचार विमर्श के बाद अपनी अंदर की अनेक अवधारणाओं को काट छांट करते हुए सही अवधारणाओं का चयन ही हमारे संघर्ष का एक साधन बनता है, तथ्य बनता है। तो आज इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद।